हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पे। स्टूडेंट्स, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक परिस्थिति से ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। मैदानी भाग की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आकार में छोटी होती हैं। वर्षा ऋतु में इन नदियों में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पर शुष्क ऋतु में इनमें जल स्तर कम हो जाता है। इस क्षेत्र की नदियाँ अपेक्षाकृत कम गहरी होती हैं। आइए प्रायद्वीपीय नदियों को थोड़ा डिवाइडेशन देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो ज्वारनद मुख बनाती हैं, इसे एस्चुरी बोला जाता है। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसलिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, इस तरह की जो नदियाँ हैं ये ज्वारनद मुख बनाती हैं। और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इनका जो उद्गम है नर्मदा का देखते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत से है और ये भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की ओर बहती है और जाकर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इसकी विशेषता है कि इसके मुहाने पर ज्वारनद मुख का निर्माण होता है अरब सागर में, और इसके प्रमुख जलप्रपात धुआंधार, कपिलधारा और सहस्त्रधारा हैं। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अपवाहित होती है और ये भी ज्वारनद मुख बनाती है। गोदावरी नदी को देखते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी की सबसे वृहद नदी है, अर्थात जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का है। इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती और वेनगंगा। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है जो कि महाराष्ट्र में है, और बंगाली खाड़ी में इसका मुहाना है, अर्थात बंगाली खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुदुचेरी है। महाराष्ट्र में इसका लगभग आधा 48.66% भाग महाराष्ट्र में है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है जो कि सिहावा पहाड़ी और छमतरी जिला के अंतर्गत है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, ईब, तेल। अपवाह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है और ये बंगाली खाड़ी में पारादीप के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है, लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका अपवाह क्षेत्र है। तत्कालीन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वर्तमान में शामिल है इसमें। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से इस नदी के जल को लेकर जल विवाद चल रहा है। कावेरी नदी यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागु कर्नाटक से उत्पन्न होती है। इसका मुहाना तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। विशेष तथ्य यह है कि श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है, और शिवसमुद्रम जलप्रपात इस नदी पर है जो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होती है। भ्रंश घाटी में इसका अपवाह होता है। बराकर, जमुनिया और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। एडन नहर इससे संबंधित है और राजरप्पा शक्तिपीठ, छिन्नमस्ती के मंदिर जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है, इसका तटीय स्थल है। इसका संगम हुगली नदी से होता है। इसके पश्चात लूनी नदी दक्षिण पश्चिम अजमेर में अरावली श्रेणी से यह उद्गमित है और कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में यह विलुप्त हो जाती है। वेदवती नदी पश्चिमी घाट श्रेणी से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से अपवाहित होती है। इसका संगम तुंगभद्रा नदी से होता है और वेदवती नदी को कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में हंगरी नदी कहा जाता है।
कुछ दूसरी प्रमुख नदियाँ जैसे संकोशी नदी, इसका उद्गम उत्तरी भूटान में है, पश्चिम बंगाल और असम के मध्य का सीमा निर्धारण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम बांग्लादेश की सीमा के समीप इसका संगम होता है। माही नदी विंध्य श्रेणी धालजिरा मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। मीठी नदी विहार झील मुंबई से लगभग 18 किलोमीटर मात्र ही लंबी है। इसका मुहाना अरब सागर में माहिम क्रीक के पास है। कापिली कोपली नदी मेघालय के पठार से उद्गमित होकर ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सहायता करती है और कामरूप नामक नगर इसका तटीय नगर है। चंबल नदी डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के निकट से उद्गमित होती है। सवाई माधोपुर धौलपुर इसके तटीय स्थल हैं। इटावा के निकट यमुना से इसका संगम होता है और सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा या सिप्रा आदि। काली पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से होता है, कर्नाटक में। अरब सागर में इसका मुहाना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों का एक संयुक्त रूप है। गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार में आके प्रवेश करती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के मध्य में बनता है। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी घाटी विंध्य उत्तर दिशा में और सतपुड़ा दक्षिण दिशा में पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृत गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान शिव समुद्रम जलप्रपात द्वारा की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रिजंबकेश्वर नामक स्थान से महाराष्ट्र में नासिक जिला से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। अहमदाबाद शहर साबरमती के किनारे है। रेगिस्तान की गंगा लूनी नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा या पोन्नानी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा, मेघना एवं ब्रह्मपुत्र है। बिहार का शोक के नाम से कोसी नदी जानी जाती है। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत गंडक नदी है। राजस्थान कोटा के निकट गोर्ज का निर्माण चंबल नदी करती है। पूर्वी धूली गंगा की सहायक नदी काली नदी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग मोरीबंद डेल्टा है। बिहार राज्य में गंगा के निकट स्थित जिलों की संख्या 12 है। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह क्षेत्र वृक्षनुमा है। केरल में पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात नदी चंबल है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी का है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशा प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों को देख लेते हैं। भागीरथी नदी का तटीय शहर उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है। भागीरथी अलकनंदा नदी के संगम पर तटीय शहर देवप्रयाग है। गंगा नदी के प्रमुख तटीय शहर हैं हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना। प्रयागराज में इसका संगम होता है यमुना नदी से। प्रमुख तटीय नहर यमुना नदी के हैं नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। कृष्णा नदी का प्रमुख तटीय शहर है विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है। इसकी मूसी नदी इसकी सहायक नदी है और उसका तटीय शहर हैदराबाद है। सतलुज नदी का तटीय शहर लुधियाना, फिरोजपुर है जो कि पंजाब में है।
ब्रह्मपुत्र के प्रमुख नगर हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। कृष्णा का विजयवाड़ा, सांगली। गोदावरी का नासिक, नांदेड़ और राजा महेंद्रवरम। महानदी का कटक, संबलपुर। मंदाकिनी का रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्तकाशी। मूसी का हैदराबाद। मांडवी का पणजी। हुगली कोलकाता। बेतवा सांची विदिशा। हिंडन नदी का प्रमुख नगर है गाजियाबाद। कावेरी तिरुचिरापल्ली, इरोड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। नर्मदा नदी का प्रमुख नगर है जबलपुर, नर्मदापुरम जिससे होशंगाबाद कहा जाता था, भरूच। इसके पश्चात परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट चिनाब नदी से मिलती है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल दामोदर नदी बन गई है। अध्यारोपित नदी का प्रमुख उदाहरण चंबल है, अर्थात चंबल नदी अध्यारोपित नदी है। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठे जल परंतु नीचे भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है, लूनी नदी है। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत गंडक है। और संथाल परगना का दुमका हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे, मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।